नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे विनम्र अपील। नेटवर्क 18 न्यूज 18 आपसे ये अपील कर रहा है कि आप घरों में रहें। आपके लिए खबरों को पहुंचाने के लिए हम और हमारे जैसे तमाम लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो, वो आप सबके लिए काम करने के लिए बाहर हैं। लिहाजा आप उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके काम की कद्र करते हुए घरों में रहें। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए आज अच्छी खबर। आज कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया। प्रदेश में कोरोना के अब तक 7 संक्रमित मिले हैं। सरकार पल पल की जानकारी ले रही है। लॉकडाउन का प्रदेश में लगातार पालन भी हो रहा है और अब तक 7 मरीज पॉजिटिव हैं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में जहां तेजी से कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 1 मामला, इसके बाद तेजी आई, 6 मामले हुए, इसके बाद 1 मरीज और मिला और उसके बाद एक ब्रेक सा लगा हुआ है। ये अच्छी खबर है। और सीएम भूपेश ने कोरोना से लड़ने के लिए 2 करोड़ 20 लाख दिए हैं। 11 जिलों को 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए हैं। कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बलरामपुर, मुंगेली, कोरिया और कबीरधाम। यहां पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं। जरूरी संसाधन सामग्री, राहत सामग्री, स्वास्थ्य से जुड़े छोटे मोटे खर्चे, इन सब के लिए 20-20 लाख रुपए इन जिलों को दिए गए हैं। और वहीं सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान वो रावण भाटा स्थित नए बस स्टैंड भी पहुंचे, सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की। सीएम इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम भी गए। यहां राशन की क्या स्थिति है, राशन वितरण की क्या स्थिति है, सब्जियों के वितरण की क्या स्थिति है, इसकी उन्होंने जानकारी ली। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल होता है घरों में रहना, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने अपने घरों में रहें। बाहर से जो लोग लगातार फोन कर रहे हैं वो भी वहीं रहें, जो जहां है वहीं रहे, वहां से ना निकले। और अगली खबर, कोरोना संकट की इस घड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लोगों से ये अपील की है। उन्होंने कहा है कि नदियों का बहता पानी अब जम सा गया है, हम सब इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। उन्होंने ये भी लिखा, स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ एट होम। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिजली की नई दरें लागू नहीं होंगी, वर्तमान दरों पर ही भुगतान होगा। नया टैरिफ का आदेश फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि आईएएस एसोसिएशन के सभी सदस्य 1 दिन का वेतन देंगे। इसकी जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष CK खेतान ने पत्र लिखकर सीएम को दी। सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 दिन का वेतन देने का फैसला लिया है। सीएम ने सहायता के लिए सभी को धन्यवाद भी दिया। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। इस बीच राज्य सरकार, खासकर भूपेश बघेल सरकार की अपील पर 62,000 गरीब परिवार और जरूरतमंदों को भोजन और निःशुल्क राशन सामग्री बांटी गई है। सरकार की अपील के बाद बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लॉकडाउन के दौरान 62,172 गरीब परिवारों के लिए भोजन और निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण किया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई अपील पूरी तरह से धरातल पर दिख रही है। अपने आप के साथ, खुद के साथ साथ देश को बचाने के लिए लोग जागरूक होकर लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। शहरों में कर्फ्यू के हालात हैं, गांव की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। बेहद जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस समय जब कोरोना वायरस से पूरा देश एक होकर लड़ रहा है, उस समय गरीबों की मदद के लिए महासमुंद के जनप्रतिनिधियों ने अपने हाथ
उठाए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में महासमुंद के सांसद और विधायकों ने राशि जमा की है। सांसद चुन्नीलाल साहू ने अपनी निधि से 1 करोड़ 1 महीने का वेतन 1 लाख पीएम राहत कोष में दिया है। विधायक विनोद चंद्राकर ने विधायक निधि से 15 लाख रुपए, भारत स्काउट गाइड से 2 लाख रुपए, 1 माह का वेतन 1,10,000 मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है। खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने अपनी निधि का 10 लाख और 1 महीने का वेतन 1,10,000 रुपए राहत कोष में दिया है। सरायपाली विधायक ने भी अपने 1 महीने का वेतन 1,10,000 सीएम राहत कोष में दिया है। बसना के विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह ने भी अपने 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में गरीबों के लिए दिया है। रायपुर में बड़ी संख्या में मजदूर लॉकडाउन के दौरान पैदल अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ीसा के खरियार रोड, झारखंड के गढ़वा जिला, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मजदूर निकल पड़े हैं। मजदूरों का यह कहना है कि परिवार के लोग फोन कर रहे हैं, मजबूरी में उन्हें घर के लिए पैदल निकलना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। किसी न किसी बहाने लोग घरों से निकल रहे हैं। चौक चौराहे पर पुलिस की तरफ से लोगों को रोका भी जा रहा है। बावजूद इसके बहाने बनाकर लोग निकल रहे हैं। पुलिस कई जगह सख्ती दिखा रही है। रायपुर में नारायणा अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सुनील खेमका का अमानवीय चेहरा उजागर हुआ। लॉकडाउन की वजह से 60% स्टाफ कम कर दिया गया। रायपुर में लॉकडाउन के बीच उन लोगों की स्थिति बेहद खराब है जो नशे के आदी हैं, खासतौर पर वो लोग जो गुटखा खाते हैं। ऐसे में इन्हें बेचने वाले शातिर तरीके निकाल रहे हैं। सब्जी या राशन का सामान जैसे झोले में भरकर जर्दा भरकर ले जाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। रायपुर के जयस्तंभ चौक में एक व्यक्ति सेवाराम साहू को इसी तरीके से पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब इस व्यक्ति का राशन बैग शक के आधार पर चेक किया तो उसमें से तंबाकू के पाउच निकले, जर्दा निकला है। अंबिकापुर में कोरोना को लेकर कई संगठनों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। मारवाड़ी युवा मंच के आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों की तरफ से सूरजपुर के नगर पंचायत भटगांव इलाके के कुछ युवा जनप्रतिनिधि नगर पंचायत के साथ मिलकर इन्होंने पहल की है। सभी वार्डों में 3-3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। कोरोना से बस्तर में संक्रमण ना फैले, इसे लेकर बस्तर को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय में मजदूरी और अन्य कार्यों से पहुंचे लोग लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। जगदलपुर को सैनिटाइज करने का काम आज से शुरू कर दिया गया। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, वहीं रायपुर के जोरा में महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने नाकेबंदी कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के कामगार लॉकडाउन के बाद कई जगहों पर फंसे हुए हैं। ओडिशा में जांजगीर चांपा के 44 मजदूर रेलवे ट्रैक के जरिए वापस अपने घर आ रहे थे। इस दौरान उन्हें रोका गया, जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। संबलपुर से रेल ट्रैक पर चलते हुए आ रहे थे और झारसुगुड़ा में इन्हें रोक लिया गया। कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है। लोग सरकार के निर्देशों का पालन कर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कोरोना को हराने में लगे हैं। कुछ सामाजिक संगठन भी आगे आकर कोरोना से जंग लड़ने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कांकेर में भी यही नजर आया है। राजनांदगांव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय माना जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कड़ाई से इसका पालन करवाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। जगदलपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए महिलाएं आगे आई हैं। कुसमुंडा इलाके में महिला मंडल अपने खर्च पर घर के काम के साथ लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बना रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लोग सक्रिय हैं। रायगढ़ जिले के भेल वाटिकरा गांव को ग्रामीणों ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पूरे राज्य में कलेक्टर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र जारी कर एसडीआरएफ मोचन निधि के तहत सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। मुंगेली के हजारों मजदूर जो दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के कमाने के लिए गए थे, जो अब लगातार शासन प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। इसे लेकर मुंगेली कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिला प्रशासन के पास 1574 ऐसे मजदूरों के नाम की जानकारी है जो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 8 अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। और रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक अफवाह फैली कि चिकन खाने से वायरस फैल रहा है।
इसके बाद बीते करीब 1.5 महीने से पोल्ट्री कारोबार लगभग ठप सा पड़ा हुआ है। इन सब के बीच रायपुर में मुर्गे की लूट का नजारा देखने को मिला। रायपुर के कालीबाड़ी चौक के पास अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते ये लोग अपने हाथों में मुर्गा लिए भागते नजर आए। मुर्गे के एक सप्लाई वाहन से लोग मुर्गा चुराकर भाग रहे थे। ये आसपास के रहने वाले हैं। वाहन का ड्राइवर लापता था। यही वजह है कि लॉकडाउन में नियमों को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़े, मुर्गा चुराया, भाग खड़े हुए। पुलिस बल मौजूद था, लेकिन लोगों की भीड़ इस तरीके से अचानक से आ जाए तो पुलिस को भी समझ नहीं आया। सख्ती भी पुलिस ने किसी तरह की नहीं दिखाई। कालीबाड़ी चौक में ये एक गाड़ी है जिसमें बहुत सारे मुर्गे रखे हुए हैं और ये नज़ारा आप देखिए कि कोरोना के दहशत के बीच जहां जो है चिकन और दूसरे चीजें खाने से लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस मोहल्ले के आसपास के लोग, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है इसके सारे दरवाजे खुल चुके हैं या खुद से लोग अपने से खोल के ये ले जा रहे हैं। जो चिकन है वो ले जा रहे हैं, मुर्गे, जिंदा मुर्गों को पकड़ पकड़ कर लोग ले जा रहे हैं। कोरोना से बचने की हिदायत दी जा रही है, लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी जा रही है। पुलिसकर्मी खड़े हैं, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। कोई थैला लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया है और 1 से 2 से 3 मुर्गा जितना हाथ में ले सकते हैं वो जो है लोग लेकर जा रहे हैं और पूरा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से नहीं निकलना है। लेकिन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक सारे लोग इसी तरीके से नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान हो रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों आप लोग कहना नहीं मान रहे हैं, मुर्गा लेने क्यों आए? देखिए इस तरीके से लोग भाग रहे हैं, मुर्गा ले जा रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हो आप लोग मुर्गा? क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? भैया देखो ऐसा है ना, हम लोग मुर्गा, मेरे को भी नहीं पता क्यों ढूंढ रहे। क्यों घर से निकले? आप घर से निकले कि मना आएंगे ना? अरे भैया ये देखो इधर ना मेरा भाई का घर है, तो मैं अभी यहीं रह रहा हूँ, तो मैं यहीं आ गया। ये देखिए किस तरीके से लोग जो है ले जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे पूरी जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पुलिस आई है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इसके बाद आपका स्वागत है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने यह आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी हिस्से में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। मैं समस्त देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई इस समय पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी हिस्से में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी को लेकर कोई किल्लत, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष तौर से एलपीजी के बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश में भरपूर स्टॉक है और हमारी सारी सप्लाई चेन, जिसमें इंपोर्ट टर्मिनल्स, रिफाइनरीज, डिपोज, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल हैं, सब पूरी तरह से कार्यरत है। इंडियन ऑयल एम्प्लॉय अपने चैनल पार्टनर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिलीवरी बॉयज, पंप अटेंडेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, टीटी क्रू के साथ सुनिश्चित करने में लगे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। विशेष तौर से एलपीजी के बारे में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। एलपीजी की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी। मैं कस्टमर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय में पैनिक बुकिंग ना करें, जिससे सिस्टम पे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। हमने एक सिस्टम लागू किया है जिसमें कोई भी रिफिल बुकिंग एलपीजी की 15 दिन के गैप से पहले नहीं की जा सकती है। तो इसको समझते हुए काइंडली शांति से जो भी समय समय पर विशेष गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनका पालन करें। तो कहीं कोई कमी नहीं है। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है। लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मेरठ के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर। इन्होंने कोरोना पर जो लोगों के सवाल थे उनके जवाब दिए, उनके मन में जो आशंकाएं उठ रही थी उन्हें भी दूर किया। चलते चलते देखिए किस तरीके के सवाल किए गए और क्या उनका जवाब है, ताकि आपके मन में अगर कोई भ्रम हो तो वो दूर हो जाए।
नाम भानुमति, मैं 73 ईयर्स एज है। मैं हैदराबाद में रहते हैं। कोरोना का लक्षण हमको बताइए। I'm Pallav Vishnu, 50 years age. I'm from Kolkata. I want to know what are the symptoms of COVID-19. मेरा नाम अनन्या वाजपेयी है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरा ये सवाल है कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। My name is Ramchandra, 78 years. Lived in Hyderabad. कोरोना का लक्षण क्या है? I am Shreya Mishra from Agra. My question is, what are the symptoms of coronavirus? इसके कुछ खास लक्षण हैं। वैसे तो ये आम बुखार की तरह ही होता है, जैसे कि आम जुकाम, वायरल जिसको बुखार हम कहते हैं, उसी प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। इसमें लक्षण खास हैं बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी महसूस देना, कुछ पेशेंट्स में गले में खराश, खांसी, और ये लक्षण बड़ी तेजी से कई बार बढ़ते हैं और मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। उसको लगता है गले के अंदर कुछ चीज़ फंस गई है, छाती के अंदर कुछ चीज़ बलगम फंस गया है। कुछ केसेस में पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायत भी मिलती है। हाँ, कुछ केसेस में कई बार देखा जा रहा है कि व्यक्ति बहुत जिनको पुरानी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, सांस दमे की बीमारी है, उनमें यह लक्षण काफ़ी तेज़ी से उभरते हैं। हेलो, मेरा नाम मेघा सरावगी है। मेरी एज 22 है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बुखार और नॉर्मल बुखार में क्या अंतर है। मैं राजन कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आम बुखार और कोरोना बुखार में क्या अंतर है? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं दुमका से हूँ। मुझे जानना है कि आम बुखार और कोरोना वाले बुखार में कैसे अंतर पता करें। सर, मैं अभिषेक शुक्ला, मैं सीतापुर का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि साधारण बुखार और कोरोना के बुखार में क्या अंतर? आम बुखार और कोरोना बुखार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई रोगी ऐसे क्षेत्र से आया है जहाँ पर कि कोरोना की बीमारी ज़्यादा है, जैसे कि भारत में महाराष्ट्र, पूना या ऐसी जगह से उसको पता है कि उसने किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में वो रहा है उस क्षेत्र में, और उसको ये लक्षण उभरते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब, कमजोरी, दस्त, तो हम मान सकते हैं कि ये बुखार कोरोना हो सकता है। कुछ खास लक्षण जैसा भी बताया मैंने, सुगंध में गंध आना मरीज को कम हो जाता है, तो ये लक्षण भी हम काफ़ी तौर पर मानकर चल रहे हैं कि ये कोरोना से संबंधित हो सकता है। मैं सुशील जैन फुरेवाद यूपी से हूँ। यदि परिवार में किसी एक सदस्य को जुकाम बुखार है तो हमें क्या सावधानी बरतनी? मेरा नाम वैशाली वाजपेयी, मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं हरदोई की निवासी हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस टाइम पे अगर घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? My name is Shrishti Rajmendra. I am 7 years old. I am from Ranchi. कैसे पता चलेगा वो A50 है या नहीं? मैं शैलजा त्रिपाठी कानपुर से बोल रही हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर घर में किसी को जुकाम खांसी हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। नमस्ते, मैं मनीषा सिंह रांची से। मेरा सवाल ये है कि घर पे कोरोना की मरीजों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ केसेस में ये आजकल मेरठ में जैसे कि स्वाइन फ्लू के केसेस अभी पिछले दिनों थे, उनमें भी इसी तरह के लक्षण आते हैं। कोरोना के भी करीब करीब ये लक्षण हैं। 80% मरीजों में यह बीमारी हल्के तौर पर रहती है और साधारण बुखार की दवाइयों से, जुकाम की दवाइयों से, अच्छी डाइट लेने से, खाना पीना सही रखने से और हाथ हैंड हाइजीन रखने से ये ठीक हो जाती है। 16% के करीब ऐसे मरीज हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनमें से भी 5% सीरियस होते हैं, जो कि आईसीयू जिनको या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो 80% लोग करीब करीब साधारण दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीजों को कमरे में अलग रहें, उनको नाक और मुंह पर मास्क बांधने के लिए सिंपल जो घर पे भी बना सकते हैं मास्क, या सिंपल जो मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्क होता है, उसको मुंह पे लगाएं और उसका कमरा बिल्कुल अलग कर दें, उसको क्वारंटीन कर दें। उसको 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन हम बोलते हैं कि अगर डॉक्टर से संपर्क करके आपने कहा है कि लक्षण कोरोना के हैं तो 14 दिन के लिए वो घर के किसी खास तौर पर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे संपर्क में ना आए। जो शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, गुर्दा, इन सब की बीमारियों के रोगी हैं उनसे बच के रहें, छोटे बच्चों से बच के रहें। उसका कमरा बिल्कुल अलग रखें, उसकी चादर, उसके तौलिया, उसका बाथरूम अलग होना चाहिए। हो सके तो बेटर है कि अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम हो, उसके बर्तन बिल्कुल अलग रहने चाहिए। और जो उसकी सेवा कर रहा है वो भी मास्क बांध कर जाए और हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। और उसको घर में ही हम इन दवाइयों से करीब करीब साधारण दवाइयों से ही उसको ठीक कर सकते हैं।
और एक और अहम खबर आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक और बड़ा कदम। पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ देने की घोषणा की गई है रिलायंस की तरफ से। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को भी 5-5 करोड़ का सहयोग कंपनी देगी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहयोग। बड़ा ऐलान, कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक और बड़ा कदम। पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को भी 5-5 करोड़ का सहयोग दिया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहयोग। इससे पहले भी एक जो पूरा अस्पताल रहेगा कोरोना पीड़ितों के लिए, वो बनाने का ऐलान कंपनी कर चुकी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।